Hello everyone, welcome back to another session. So last session we were discussing about the difference between the old APSC format and the new one. So let's proceed in that direction. So we were done with the prelims. Now let's move to the mains part. So we know in mains we have generally we have GS and we have optional subject. There's essay and there's English paper. So I'm talking about the general, मतलब ये सब sections होते हैं both old and new में ये format था. तो अभी let's talk about section by section. So let's take GS first. So GS. Now in the GS section we have, let's write it down. We have this new one, this is old. So in the new section 4 GS सब्जेक्ट्स हैं और पुराने वाले में सिर्फ 2 था GS. So this is 1 2 3 4, this is 1 and 2. So let's compare both. तो न्यू में 4 GS पेपर है और ओल्ड में 2 था. ठीक है. नाउ ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये जो 3 है और ये 2 है, जनरली बोथ दिस हैड सेम कंसेप्ट. जैसे कि आपका हो गया पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया. ये जनरल सब्जेक्ट्स जो प्रीलिम्स में हम को पढ़ना है वही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट सम माइनर डिटेल. जैसे कि नया फॉर्मेट में हम लोग के पास इंटरनेशनल रिलेशन का एक मतलब डिस्टिंक्टिवली दिया गया है कि इंटर रिलेशंस आएगा. इवन वर्ल्ड हिस्ट्री भी है. तो ये सब पुराने फॉर्मेट पे नहीं था. एंड पुराने फॉर्मेट में अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा सेक्शन था. ऑब्वियसली स्टेट एग्ज़ाम है तो नया फॉर्मेट में भी अरुणाचल आना चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट द कमीशन हैजंट क्लैरिफाइड इन द सिलेबस कि अरुणाचल का पोर्शन आएगा कि नहीं. बट वी हैव टू बी प्ले ऑन द सेफर साइड एंड go for Arunachal studies also. So that's the general thing. So आप जो बेसिक जो पढ़ना है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ माइनर थोड़ा चेंजेस हो गए. एंड द वन इम्पोर्टेंट अनदर एडिशन टू दिस इज द पेपर 4, दैट्स एथिक्स. तो एथिक्स एक नया एक सेक्शन आ जाता है नया फॉर्मेट में. तो दिस वाज द डिफरेंस. तो अभी डिफ़िकल्टी लेवल बोलने से क्या है कि हाँ ऑब्वियसली जीएस पेपर कम है, बट वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ऑप्शनल वी हैव 2 ऑप्शनल्स हियर. मतलब कि पेपर 1 पेपर 2 एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं तो 4 पेपर. सो आप देख सकते हैं कि पेपर वाइज तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर ऑल टुगेदर मेंस की बात करते हैं तो ऑप्शनल का भी विल हैव सेपरेट डिस्कशन ओवर दैट. बट आई होप एवरीवन गेट्स द आइडिया. मीन्स पेपर जितना है थोड़ा बहुत इट्स सेम ओनली, सिमिलर नंबर ऑफ पेपर्स. नाउ वी टॉक अबाउट एथिक्स. एथिक्स में पीपल से कि एथिक्स नया कुछ है, कुछ इतना कुछ डिफ़िकल्ट बोल के नहीं है. ये ऑब्वियसली यूपीएससी ने भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था. आई एम सॉरी 2013 या 11 समथिंग लाइक दैट इन दैट टाइम पीरियड. तो एथिक्स में बेसिकली आपका योर पर्सनैलिटी इज चेक्ड. इट्स लाइक एन इंटरव्यू. बेसिकली एथिक्स जो आपका एक इंटरव्यू की तरह है. आपको इंटरव्यू में कैसे पूछता है कि define yourself, no, what you would do in such situation,
तो वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो व्हाट इज़ हैप्पीनेस इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो आप हैप्पीनेस जो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं ये आपके ऊपर है। ऑब्वियसली देयर आर मेनी आंसर्स टू इट, तो आपके पास वो है। तो उसमें भी एथिक्स तो सिमिलर टाइप है, तो थोड़ा सा पढ़ाई करने का साथ विथ सम लेवल ऑफ स्टडी इट कैन बी कवर्ड ईजिली। और बाकी आप मोटा मोटी आपके पर्सनैलिटी का ऊपर है, ठीक है ना। जीएस में अगर जीएस पेपर के हम मार्क की बात करते तो न्यू और ओल्ड में 4 जीएस पेपर जो है न्यू में, उनका टोटल मार्क्स है एक पेपर ईच 250 मार्क्स, 250 ईच, ठीक है। सो दैट करस्पॉन्ड्स टू अबाउट 1000 मार्क्स। तो इसमें 1000 है। और अगर आप पुराना फॉर्मेट देखते हैं तो पुराने फॉर्मेट में इसका मार्क्स था 200। टाइम लिमिट तो सेम 3 आवर्स। ओल्ड फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है, ओल्ड फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चंस थे कि व्हाट, व्हेन, ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना। लेकिन इसमें हाउ, आपका वाई, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कुछ नया कुछ एक्चुअली नहीं है, क्योंकि इफ़ वी कंसिडर 2016 का जो हम पेपर देखते हैं एपीसीएस का मेंस का, तो उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो ये टाइप के कई क्वेश्चंस थे। मतलब द कमीशन वाज इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स यूपीएससी पेपर सिंस द लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये कुछ नया कुछ चेंज तो नहीं है, पुराने फॉर्मेट में ही यूपीएससी का बहुत सारे सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आने लगे। So that's the complete breakdown of the GS paper. Thank you for joining in.